हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक इंपॉर्टेंट सा टॉपिक जिसका नाम है हमारे पास, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, विक्टर मेयर टेस्ट। क्या नाम है भाई? विक्टर मेयर टेस्ट नाम है इसका। और ये स्पेशली अल्कोहल के लिए लगाया जाता है। बेसिकली ये अल्कोहल को डिफरेंशिएट करने के लिए लगाया जाता है। आपको पता ही है हमारे पास तीन टाइप के अल्कोहल होते हैं। एक तो प्राइमरी अल्कोहल, जैसा कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। एक होता है हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल, एक होता है हमारे पास टर्सरी अल्कोहल। इन तीनों को डिफरेंशिएट करने के लिए टेस्ट लगाया जाता है, जिसका नाम है हमारे पास विक्टर मेयर टेस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम खराब न करते हुए। देखो भाई, सबसे पहले हम देखेंगे कि जो विक्टर मेयर टेस्ट है किसके लिए लगाया जाता है। सबसे पहला हमारा एम है कि विक्टर मेयर टेस्ट यूज किस लिए किया जाता है। तो देख लेते हैं। द विक्टर मेयर टेस्ट इज यूज टू डिस्टिंग्विश, यानी डिफरेंशिएट करने के लिए किसको? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल को डिफरेंशिएट करने के लिए लगाया जाता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास तीन टेस्ट ट्यूब है भाई। ठीक है, मेरे पास तीन टेस्ट ट्यूब है। एक टेस्ट ट्यूब ए है, एक टेस्ट ट्यूब बी है और एक टेस्ट ट्यूब सी है। ठीक है, ए और बी और सी ये है मेरे पास। ठीक है, इन तीनों के अंदर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट अल्कोहल्स हैं, मान लिया। और हमें नहीं पता कि इनमें से कौन सा अल्कोहल कौन सा, मतलब कौन सा प्राइमरी है कौन सा टर्सरी है। ठीक है, हमें नहीं पता। तो ये कैसे पता करेंगे? तो इन तीनों पर हम विक्टर मेयर टेस्ट लगाएंगे। ठीक है, इन तीनों पर हम क्या लगाएंगे भाई? विक्टर मेयर टेस्ट लगाएंगे। जिससे क्या होगा, ये अलग अलग टाइप से रिजल्ट देंगे। इनके अलग अलग रिजल्ट से हम पता कर सकते हैं कि कौन सा हमारा प्राइमरी था, कौन सा सेकेंडरी था और कौन सा टर्सरी था। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही होगा प्राइमरी अल्कोहल किसे कहते हैं, सेकेंडरी और टर्सरी। अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूं। मान लिया मेरे पास ये OH ग्रुप है। ठीक है, OH ग्रुप है अल्कोहल का, सबको पता है। अगर ये जिस भी कार्बन पर जुड़ा हुआ हो वो आगे फर्दर एक ही कार्बन से अटैच है। मान लिया ये हमारे पास CH3 है और ये मेरे पास क्या है भाई, यहाँ पर H है और यहाँ पर एक और H है। ठीक है, यानी कि जो हमारे पास जिस भी कार्बन पर OH ग्रुप लगा हुआ है वो आगे फर्दर एक ही कार्बन से अटैच है, तो उसको हम प्राइमरी अल्कोहल कहेंगे। सेकेंडरी क्या कहेंगे? जिस भी कार्बन पर हमारे पास OH ग्रुप प्रेजेंट है वो आगे फर्दर दो कार्बन एटम यानी दो R ग्रुप से अटैच्ड है, तो उसको हम क्या कहेंगे? सेकेंडरी अल्कोहल कहेंगे। और टर्सरी किसको कहेंगे भाई? जो आगे तीन R ग्रुप से प्रेजेंट है, यानी तीन एल्काइल ग्रुप से प्रेजेंट है, उसको हम क्या कहेंगे? टर्सरी अल्कोहल कहेंगे। ठीक है, आपको पता चल गया प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी किसको बोला जाता है। चलिए अब हमारे जो मेन टॉपिक है उस पर आते हैं। देखो भाई, इसका प्रिंसिपल देख लेते हैं कि इसके अंदर करेंगे क्या हम। सबसे पहले क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या करेंगे? अल्कोहल लेंगे। और जो अल्कोहल हमारा फर्स्टली किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? अल्काइल आयोडाइड, है ना, यानी कि अल्काइल हैलाइड के अंदर कन्वर्ट होगा। और जब वो अल्काइल हैलाइड है वो फर्दर नाइट्रो कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट होगा। और उस नाइट्रो कंपाउंड की फर्दर किसके साथ ट्रीट करवाएंगे? यानी बेस के साथ ट्रीट करवाएंगे। और फिर वो अलग अलग टाइप से हमें कलर देगा, वो आगे देखेंगे हम रिएक्शन के अंदर। ठीक है, और अलग अलग हमें कलर मिलेंगे। उन कलर के बेसिस पर हम बताएंगे कौन सा हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल था, कौन सा हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल था और कौन सा हमारे पास टर्सरी अल्कोहल था। ठीक है, इस टाइप से डिफ्रेंशिएट करेंगे। देखो भाई, रिएजेंट रिएजेंट के अंदर देख लेते हैं। जो हमारे पास रिएजेंट क्या क्या लेंगे, सबसे पहले देखो, मान लिया मेरे पास ये एक एल्कोहल है, मान लिया प्राइमरी एल्कोहल है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या लेंगे रिएजेंट के अंदर? सबसे पहले लेंगे, हम लेंगे फोस्फोरस और इन द प्रेजेंस ऑफ I2। ठीक है, ये लेंगे, या फिर आप Pi3 भी ले सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद यहां से होने के बाद हमारा जो ये एल्कोहल है किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? वो हमारे पास OH ग्रुप हटकर किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? आयोडाइड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, यानी I लग जाएगा यहाँ पर। ठीक है, फर्दर हम किसके साथ ट्रीट करवाएंगे? AgNO2 के साथ, यानी सिल्वर नाइट्रेट के साथ ट्रीट करवाएंगे उसकी। ठीक है, फिर यहाँ पर हमारे पास R ग्रुप के साथ NO2 लग जाएगा। फिर बाद में हम किसके साथ ट्रीट करवाएंगे उसकी? बाद में हम ट्रीट करवाएंगे HNO2 के साथ। ठीक है, नाइट्रस एसिड के साथ ट्रीट करवाएंगे उसकी। किसके साथ ट्रीट करवाएंगे बताओ? नाइट्रस एसिड के साथ, HNO2 के साथ। फिर बाद में हमारे पास वो नाइट्रोलिक एसिड बन जाएगा इधर।
ठीक है, नाइट्रोलिक एसिड, उसके साथ फर्दर KOH के साथ यानी बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे, फिर हमें एक कलर मिलेगा। उस कलर के बेसिस पर हम ये बताएंगे कौन सा अल्कोहल था, प्राइमरी था, सेकेंडरी था। आपको पता चल गया क्या क्या प्रोसेस होगी। सबसे पहले हम क्या लेंगे, फॉस्फोरस लेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन, फिर हम AgNO2 सिल्वर नाइट्रेट लेंगे, बाद में हम किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, उसकी नाइट्रस एसिड के साथ, और फिर हम किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, फर्दर KOH के साथ, यानी बेसिक मीडियम के अंदर रिएक्शन करवाएंगे। लास्ट में फिर हमें एक कलर मिलेगा जिससे हम बता सकते हैं ये प्राइमरी अल्कोहल था, सेकेंडरी था, कैसा था। ठीक है, देखो भाई यहाँ पे स्टेप वाइज स्टेप रिएक्शन बता रखी है। देखो सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल आयोडाइड, मान लिया यहाँ पर हमने फर्दर, देखो जो मैंने बताया था वहीं पे लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो RI बन गया। उसके बाद साइड प्रोडक्ट को आपको नहीं देखना है, हमारा मेन प्रोडक्ट है RI। फर्दर क्या बन गया, RNO2 AgNO2 के साथ करवाने के बाद उसके बाद हम उसके जो KOH है उसके साथ ट्रीट करवा देंगे। ठीक है, मैं आपको खुद से लिख के बता देता हूं। देखो भाई यहाँ पे हम अलग अलग टाइप से अल्कोहल लेते हैं। सबसे पहले मैंने ले लिया यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, मैंने ले लिया फॉर एग्जांपल RCH2OH, ये हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल था। ठीक है, ये था। इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाई, सबसे पहले फोस्फोरस इन द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन, यहां से OH ग्रुप हटकर क्या लग जाएगा, हमारे पास आयोडीन लग जाएगा। क्या बन जाएगा, CH2I लग जाएगा। ठीक है, फर्दर इसकी रिएक्शन किससे करवाएंगे, AgNO2। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट करवाएंगे, AgI बाहर निकल जाएगा, इसकी इसकी जगह पर हमारे पास NO2 आ जाएगा, और क्या बन जाएगा देख लेते हैं। और NO2 कैसे लिखते हैं, NO2 ऐसे लिखते हैं, आपको पता ही होगा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है इसके अंदर। फर्दर इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे, HNO2 के साथ। मैं HNO2 को ऐसे लिख देता हूं, ठीक है, नाइट्रस एसिड को। अब नाइट्रस एसिड क्या करता है भाई, ध्यान से समझना क्या करेगा, ये H2O बाहर निकाल देगा यहां से। अब H2O कहां से बाहर निकलेगा, देखो ये H2O बाहर निकल जाएगा यहां से। ठीक है, और फर्दर हमारे पास क्या बचेगा, आर सी, यहाँ पे जो NO2 था वो एज इट इज रहेगा, और जो हमारे पास देखो ये बच गया, ये यहाँ पे लग जाएगा नीचे ऐसे। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है ना, देखो ये लग गया, ये है, ये रहा। इसको बोलते हैं नाइट्रोलिक एसिड। नाइट्रोलिक एसिड बोला जाता है भाई इसको। फर्दर इसकी ट्रीट किसके साथ करवाएंगे, KOH के साथ करवाएंगे। KOH के साथ बेस के साथ रिएक्शन करवाई तो ये हमें कैसा कलर देगा, ये हमें रेड कलर देगा भाई, ये हमें रेड कलर देगा। ठीक है, हमारी जो टेस्ट ट्यूब है उस सोल्यूशन कैसा कलर का हो जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा। ये तो था हमारे पास प्राइमरी, ये हमारे पास कैसा अल्कोहल था, प्राइमरी था। अब हम देख लेते हैं सेकेंडरी, सेकेंडरी अल्कोहल। सबसे पहले फॉर एग्जांपल मैंने सेकेंडरी अल्कोहल में क्या ले लिया, देखो भाई ये हमारे पास कैसा है भाई, ये हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल है। ठीक है, अब यहां पर हम इसके अंदर फर्दर फोस्फोरस इन द प्रेजेंस ऑफ I2 ये डालेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास CHI, यहाँ पे आयोडीन जुड़ जाएगा, और ये फर्दर सेम रहेंगे। अगर मैं इन दो R को ऐसे लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना, R2 ऐसे, देखो ये दिखने में अच्छा लग रहा है ऐसे। ठीक है, R2, ये जो दोनों R2 है ये यहां पर जुड़े हुए इस पर, इस कार्बन पर। ठीक है, ये हो गया। फर्दर अगर मैं यहां पर क्या डालूं, यहां पर हमने क्या डाला था, AgNO2, यहां पर भी हम क्या डालेंगे, AgNO2 डालेंगे। ठीक है, अब यहां पर आयोडीन हटकर यहां पर NO2 लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा, R2CH NO2।
ठीक है, ये लग गया। फर्दर हम किसके साथ ट्रीट करवाएंगे इसकी, नाइट्रस एसिड के साथ, HNO2 के साथ। ठीक है, ऐसे लिख दिया। वैसे यहां से H2O बाहर निकल जाएगा। H2 कहां से बाहर निकला है, ऑक्सीजन तो ये, और एक H ये हो गया। ठीक है, तो आगे हमारे पास क्या बच जाएगा, R2CH। और यहां पर हमारे पास ये लग जाएगा, ये नीचे अलग से NO। ठीक है, देखो एक H ये, एक H ये, और एक ऑक्सीजन ये, यानी OH और H ये दोनों बाहर निकल गए, H2O बनाकर बाहर निकल गए। और जो ये NO था, देखो ये Na दिख रहा है, ये यहां पर आकर जुड़ गया। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्यूडोनाइट्रोल। इसको बोला जाता है स्यूडोनाइट्रोल। इसको बोला जाता है स्यूडोनाइट्रोल। ठीक है, फर्दर अगर हम एक बेसिक मीडियम के साथ इसकी रिएक्शन करवाएं, यानी QH के साथ, तो ये हमें ब्लू कलर देगा भाई। कैसा कलर देगा, ये हमें ब्लू कलर देगा। ये हमें कैसा कलर देगा भाई, ब्लू कलर देगा। ठीक है, अब फर्दर टर्सरी अल्कोहल ले लेते हैं। देखो आपको समझ में आ रहा है, टर्सरी अल्कोहल ले लेते हैं। टर्सरी अल्कोहल ले लेते हैं यहां पर। मान लिया यहां पर हमारे पास R3 है, मैंने एज इट इज लिख दिया R3। ठीक है, यहां पर हमारे पास OH है, ये हमारे पास टर्सरी अल्कोहल है। और यहां पर फॉस्फोरस और I2। ठीक है, फिर आप सभी को पता है यहां पर हमारे पास आयोडीन जुड़ जाएगा। यहां पर हमारे पास कार्बन है, ये आयोडीन जुड़ गया, और R3 हमारे पास एज इट इज था। ठीक है, फर्दर हम सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करवाएंगे इसकी, तो हमारे पास आयोडीन हटकर क्या जुड़ जाएगा, NO2 ग्रुप जुड़ जाएगा। यहां पर हमारे पास NO2 ग्रुप जुड़ गया एज इट इज ऐसे। ठीक है, यहां पर हमारे पास R3 था। फर्दर किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, HNO2 के साथ, यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। तो यहां से हमारे पास OH और जो H है वो यहाँ पर H2O बनाकर बाहर निकाल लेगा। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो हाइड्रोजन प्रेजेंट ही नहीं है, यहाँ पर तो हाइड्रोजन प्रेजेंट ही नहीं है, तो कहां से निकालेगा बताओ। तो यहाँ पर फर्दर हमारे पास आगे आ जाएगी नो रिएक्शन। नो रिएक्शन, ठीक है, यानी हमारा जो सोल्यूशन होगा वो होगा कलरलेस। ठीक है, तो देखो भाई, जब हमने प्राइमरी अल्कोहल लिया था तो हमारा जो रिजल्ट था वो कैसा आया था, रेड कलर आया था। जो सेकेंडरी अल्कोहल लिया था वो हमारा रिजल्ट क्या था, ब्लू कलर आया था। और जब कोई भी कलरलेस था हमारा, वो हमारे पास टर्सरी अल्कोहल था। तो हम ऐसे बिल्कुल फर्दर क्या कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं ना डिफरेंशिएट इनमें। देखो फर्स्ट स्टेप के अंदर हमने, देखो यही तो मैंने करवाया अभी। फर्स्ट स्टेप के अंदर RI था, सेकंड स्टेप के अंदर देखो NO2, और आगे हमारे पास नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करवाने के बाद QH के साथ करवा दी थी। तो मान लिया अगर मेरे पास 3 टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, मान लिया मेरे पास 3 टेस्ट ट्यूब है, अगर मैं यहां पर बनाऊं, जैसे ये टेस्ट ट्यूब मेरे पास, एक ये टेस्ट ट्यूब है, एक ये टेस्ट ट्यूब है। ठीक है, ऐसे टेस्ट ट्यूब A, B और ये टेस्ट ट्यूब C। ठीक है, ये 3 टेस्ट ट्यूब है मेरे पास। अब देखो टेस्ट ट्यूब A के अंदर मुझे क्या मिल गया, रेड कलर मिल गया भाई। ठीक है, जब विक्टर मेयर टेस्ट लगाया तो टेस्ट ट्यूब A के अंदर मेरे पास जो सोल्यूशन है उसके अंदर मुझे रेड कलर मिल गया। ठीक है, और टेस्ट ट्यूब B है उसके अंदर मुझे ब्लू कलर मिला, उसके अंदर मुझे ब्लू कलर मिल गया मान लिया। और जो टेस्ट ट्यूब C है वो बिल्कुल क्या रहा भाई, कलरलेस रहा, बिल्कुल ही क्या रहा, कलरलेस रहा। ठीक है, जैसा हमारा सोल्यूशन था वैसा का वैसा रहा। और ये हमारे पास कैसा हो गया, रेड कलर का होगा। तो अब हम बता सकते हैं ना, क्या बता सकते हैं बताओ, हम इजीली बता सकते हैं इनमें से कौन सा अल्कोहल कौन सा था। अगर रेड कलर मिला है, अगर रेड कलर मिला है देखो,
अगर मुझे रेड कलर मिला है तो वो हमारे पास प्राइमरी होगा, अगर ब्लू कलर मिला है तो वो मेरे पास टर्सरी ना सेकेंडरी होगा, और कलरलेस है वो मेरे पास क्या होगा, टर्सरी होगा। बस यही तो था, बताओ समझ में आया नहीं हो तो बताओ। चलो नेक्स्ट देखो, ऑब्जर्वेशन और रिजल्ट क्या मिला। जो हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल था जो मैंने बताया था वही है, वो हमें रेड ब्लड कलर मिलेगा, यानी रेड कलर मिलेगा। ब्लड जैसा ब्लड का कलर होता है ना रेड, वैसा ही हमें मिलेगा। इसका मतलब ये हमारे पास प्राइमरी है। अब जो हमारे पास ब्लू कलर है ये हमारे पास देखो ये क्या है, ये हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल है, हम इजिली डिफ्रेंशिएट कर देंगे। और जो टर्सरी अल्कोहल है, नो कलर चेंज, उसके अंदर कोई कलर नहीं चेंज आएगा। बस आपको ये याद रखना है, रेड कलर प्राइमरी देगा, ब्लू कलर कैसा देगा, सेकेंडरी, और नो कलर चेंज कौन देगा, टर्सरी देगा। अब ओवरऑल रिजल्ट है वो मैंने यहां पर लिख दिया, देखो प्राइमरी रेड कलर देगा, और जो सेकेंडरी है वो ब्लू कलर देगा, और टर्सरी है कोई भी कलर चेंज देगा ही नहीं। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट नोट्स ये है भाई, टेस्ट इज नॉट सुटेबल फॉर फिनोल। देखो ये हमारे पास एलिफेटिक जो अल्कोहल्स होते हैं ना, यानी जिसके अंदर ओपन कार्बन चेन होती है, उनकी ये उसके लिए स्टेबल है। लेकिन जो हमारे पास यानी एरोमेटिक बेंजीन, यानी फॉर एग्जांपल फिनोल है, एरोमेटिक अल्कोहल है ना, उनके लिए ये टेस्ट स्टेबल नहीं होता बिल्कुल भी। ठीक है, और इंपॉर्टेंट नोट्स ये है कि ये ड्राई कंडीशन में होता है हमेशा। ठीक है, जो कंडीशन है जब हम विक्टर मेयर टेस्ट लगा रहे हो हमें ड्राई कंडीशन रखनी चाहिए, और जो मेनली यूज है क्लासिफिकेशन के लिए लगा जाता है, और आइडेंटिफिकेशन के लिए नहीं लगाया जाता। हमने अभी तो डिफरेंशिएट किया। तो ये था भाई हमारे पास विक्टर मेयर टेस्ट था। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो बाकी की और वीडियोस के अंदर कोई और दूसरे टेस्ट करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।